सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, इस कोर्स में मैं आपको जावा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करने वाला हूं, लाइक ओप्स कॉन्सेप्ट जो होंगे प्लस कोर जावा जो होगा। इसमें दोस्तों जितने भी इंटरव्यूज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जब आपका प्लेसमेंट होता है तो उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इस कोर्स में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। और वो आंसर दोस्तों हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, दोनों में इंक्लूड होगा। और वो कोर्स को दोस्तों देखने के बाद आपको कंप्लीट जावा से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और वन बाय वन दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि आपको कैसे आंसर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों इस कोर्स में जो है आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे वो आपको पूरे ही जावा से मिलेंगे, जिसमें ओप्स कॉन्सेप्ट वगैरह भी होगा। जितने भी इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दोस्तों इस कोर्स में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग टॉप कोर जावा इंटरव्यूज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या होता है जावा में? इन जावा द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू रिफर टू द सुपर क्लास ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यूज्ड इन सेवरल कंटेक्स्ट। अब दोस्तों सुपर क्लास का मतलब क्या होता है, सुपर कीवर्ड का मतलब क्या होता है? सुपर कीवर्ड का मतलब ये होता है कि पेरेंट क्लास। और पेरेंट क्लास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जरूर आ जाता है। तो आपको बहुत जगह ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, सपोज मैंने क्लास ए बनाया, ठीक है, और ये क्लास हमारा ए है, फिर मैंने एक क्लास बी बनाया जिसमें मैंने क्लास ए को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए। अब दोस्तों होगा क्या, जो सुपर कीवर्ड होता है वो करता क्या है? सुपर कीवर्ड अपने जो पेरेंट क्लास है, मतलब क्लास है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। मतलब कि ये जो सुपर कीवर्ड है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है विच इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट को ये कॉल करेगा वो क्लास ए के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। तो ये होता है हमारा सुपर कीवर्ड। तो अगर आप देखेंगे इन जावा द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू रिफर टू द सुपर क्लास ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यूज्ड इन सेवरल कंटेक्स्ट। अब जब सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो उसमें वो क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है अपने पेरेंट क्लास की। अब जैसे एक्सेसिंग सुपर क्लास मेंबर्स, उनके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को भी सुपर, इससे जो है हम लोग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। और रेफरेंसिंग सुपर क्लास वर्जन ऑफ अ मेथड। अब सुपर क्लास का जो मेथड है उसको भी हम इजीली कॉल कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों एग्जांपल से जो है जरा समझिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। क्लास ए है, इंट ए इक्वल टू 50 है। क्लास बी है, एक्सटेंड्स कर लिया ए को मैंने, और इंट यहाँ पे ए 70 रखा है। तो दोस्तों इसमें इंट ए इक्वल टू 70 है। वॉइड शो मैंने एक मेथड बनाया जिसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है। सुपर डॉट ए यहाँ पे कीवर्ड को मैंने पास किया है। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, बी है, और obj1 इक्वल टू न्यू बी obj1 डॉट शो। अब जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब क्लास बी का मैंने एक obj जो है 1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और इस obj1 डॉट शो को ये वाले मेथड को मैंने कॉल किया और इसके अंदर मैंने 30 पास किया। अब ये इंट ए के अंदर जो है हमारा 30 चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हमने प्रिंट एल लगाया तो यहाँ पे सुपर डॉट ए का मतलब ये है कि ये अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और उसके वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो सुपर डॉट ए का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे जाएगा और ये अपने इसको कॉल करेगा, मतलब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, इंट इक्वल टू 50। तो मतलब सुपर डॉट ए का आंसर आपका 50 आ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है सुपर कीवर्ड हमारा काम करता है, जो कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टैटिक ब्लॉक्स एंड स्टैटिक इनिशियलाइजर। जावा में क्या होता है? तो स्टैटिक ब्लॉक्स एंड स्टैटिक इनिशियलाइजर्स इन जावा आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं और परफॉर्मिंग यानी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन
टास्क बिफोर द क्लास इज यूज्ड। तो क्लास यूज होने से पहले दोस्तों ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। दे आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू द जेवीएम। तो जब हमारा क्लास जो है जेवीएम में लोड होता है तो उससे पहले दोस्तों ये हमारा रन होता है, और दे आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास आर क्रिएटेड। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक का एग्जांपल है क्लास माई क्लास। यहाँ पे माई क्लास हमारा बना है और यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक बनाया और इसके अंदर हमने स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इनिशियलाइजेशन की बात करें, जैसे स्टैटिक इंट एक्स हमने लिखा, फिर स्टैटिक ब्लॉक के हमने अंदर x इक्वल टू 10 लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो स्टैटिक इनिशियलाइजर एग्जीक्यूटेड हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यूज होता है स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, जब भी क्लास जो है मेमोरी में जब लोड होता है जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन में, तो उससे पहले दोस्तों ये वाला पहला हमारा ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द अदर कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से कैसे कॉल करते हैं। इन जावा यू कैन कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास यूजिंग द दिस कीवर्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग, इसे बोलते हैं। इट अलाउ यू टू रीयूज इनिशियलाइजेशन लॉजिक एंड अवॉइड कोड डुप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद इन द सेम क्लास। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्लास माई क्लास बनाया, यहाँ पे इंट एक्स और स्ट्रिंग वाई वेरिएबल है। फिर सबसे पहला कंस्ट्रक्टर, हमेशा कंस्ट्रक्टर का नाम जो है क्लास के नाम से सेम रहेगा, तो माई क्लास कंस्ट्रक्टर बना कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास। अब यहाँ पे दिस के अंदर मैंने 0, डिफॉल्ट पास किया है, और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है सेम क्लास का है बट इसके पैरामीटर अलग अलग हैं। जैसे आर्गुमेंट है इंट एक्स स्ट्रिंग वाई है, और दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई। अब दोस्तों होगा क्या, जब मैंने दिस के अंदर 2 पैरामीटर पास किया, अब ये क्या करेगा, अपने ये वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करेगा जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास है, एक इंट वेरिएबल है और एक हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो ये जो है इसके अंदर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और यहाँ पे वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। और इसके अंदर अगर आप 3 पैरामीटर पास करते हैं तो ये क्या होगा, ये जो 3 पैरामीटर वाली कंस्ट्रक्टर होगा वो उसको कॉल कर लेगा। तो दोस्तों आप जावा के अंदर एक कंस्ट्रक्टर को जो है दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। और वी कैन नॉट यूज टू दिस मेथड इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम लोग 2 यहाँ पे दिस मेथड यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। तो जावा के अंदर मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को समझना जरूरी होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अभी के लिए दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग से। ठीक है, ओवरराइडिंग की हेल्प से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग अचीव करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो ये हम जो है मेथड ओवरलोडिंग से अचीव करते हैं। तो अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग इन जावा रिफर टू द ability of a subclass to provide a specific implementation of a method that is already defined in its superclass। अब जैसे कि दोस्तों ये हमारा क्लास एनिमल क्या है, ये हमारा पेरेंट क्लास है और यही हमारा जो है सुपर क्लास है। ठीक है, और ये हमारा क्लास डॉग क्या है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है या फिर इसे सब क्लास कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सब क्लास का जो मेथड है, मतलब जो हमारा यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वही सेम मेथड का नाम आपको पेरेंट क्लास में भी देखेगा। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, एबिलिटी ऑफ अ सब क्लास टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जो सुपर क्लास में डिफाइन है। तो सुपर क्लास में हमारा मेक साउंड वाला मेथड डिफाइन है। व्हेन अ सब क्लास डिफाइन सम मेथड विद सेम सिग्नेचर, आप देख सकते हैं दोनों का नाम यहाँ पे सेम है, मेक साउंड का और यहाँ पे भी मेक साउंड का जो है सिग्नेचर सेम है, पैरामीटर रिटर्न टाइप सब सेम है। एज अ मेथड इन इट सुपर क्लास इट इज सेट टू ओवरराइड द सुपर क्लास मेथड। अब क्या करेगा, ये जो चाइल्ड क्लास है ये हमारे पेरेंट क्लास पे ओवरराइड हो जाएगा और जो चाइल्ड क्लास का इंप्लीमेंटेशन है वो हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं। तो आपका आंसर डॉग बार्क आ जाएगा। अभी मैं आपको एक बार कोड समझा देता हूँ।
हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास एनिमल बनाया, उसके अंदर वॉइड मेक साउंड मेथड है। फिर क्लास डॉग है, हमने एनिमल को एक्सटेंड किया, डॉग बाग्स है। उसके बाद जो है हमने पब्लिक क्लास मेन बना के हमने क्या किया, एनिमल का जो है ऑब्जेक्ट बनाया। तो एनिमल का सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना हमारा, एनिमल मेक्स अ साउंड, आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे सेम मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मेक साउंड, आउटपुट हमारा डॉग बाग्स आ गया। फिर एनिमल एनदर एनिमल इक्वल टू न्यू डॉग, ये मैंने पॉलीमॉर्फिज्म किया, ओवरराइडिंग किया और डॉट मेक साउंड यहाँ पे कॉल किया। अब जब मैंने एनदर एनिमल डॉट मेक साउंड कॉल किया तो हमारा ये वाला जो मेथड है चाइल्ड क्लास वाला, वो दोस्तों यहाँ पे पेरेंट क्लास में ओवरराइड हो जाएगा और आपका आंसर डॉग बार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी को दोस्तों हम लोग डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास में होता है, सिंस इट इन्वॉल्व विद ओनली वन क्लास, इनहेरिटेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट व्हेन डू ओवरलोडिंग, तो जब ओवरलोडिंग करते हैं तो पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग की बात करें तो सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग दो क्लासेस के बीच में होता है, एक सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास जब हमारा जो है चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो सेकंड पॉइंट यही लिखा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो पैरामीटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है और इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। अब दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो अभी हम लोग आगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी बारे में डीपली समझेंगे। तो इसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेथड इन इंटरफेस मस्ट बी पब्लिक होता है। और थर्ड, वेरिएबल डिफाइन मस्ट बी पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। और फोर्थ पॉइंट दोस्तों, टू इंप्लीमेंट एन इंटरफेस वी यूज इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। जैसे दोस्तों हम लोग इनहेरिटेंस में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे इंटरफेस में इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कॉन्क्रीट मेथड, और दोनों हम लोग इसमें यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, एक्सेप्ट प्राइवेट वी कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर फॉर मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। थर्ड पॉइंट ये है, एक्सेप्ट प्राइवेट वेरिएबल कैन हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर। फोर्थ पॉइंट है, वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो हम यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, वो चीज अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जावा इज कंसीडर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स बाइट कोड एंड द जावा वर्चुअल मशीन। व्हेन जावा सी कंपाइलर अ जावा प्रोग्राम, it generates an executable file called dot class file which contains byte code। अब दोस्तों हमारा जो नॉर्मल सोर्स कोड होता है, ठीक है, अब जब हमारा नॉर्मल सोर्स कोड जो है हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मतलब डॉट क्लास फाइल होती है हमारी। अब ये जो डॉट क्लास फाइल हमारा सोर्स कोड से बाइट कोड में, यहाँ पे जावा सी जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो बाइट कोड होता है ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, विंडोज हुआ, लाइनक्स हुआ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे रन कर सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बाइट कोड आर इंटरप्रेटेड ओनली बाई जेवीएम सिंस दीज जेवीएम्स आर मेड अवेलेबल अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म बाई सन माइक्रो सिस्टम। वी कैन एग्जीक्यूट दिस बाइट कोड इन एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाइट कोड जनरेटेड इन विंडोज एनवायरनमेंट कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन द लाइनक्स एनवायरनमेंट। दिस मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आई होप आपको ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइट कोड जो हमारा होता है, डॉट क्लास फाइल जो हमारी क्रिएट होती है, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो और हर प्लेटफॉर्म पे जेवीएम होता है, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, जो हमारी जो बाइट कोड है फिर हमारा इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों ये जो जावा होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। तो मेथड ओवरलोडिंग जावा में क्या होता है, अ क्लास हैविंग 2 और मोर मेथड्स विद सेम नेम बट विद डिफरेंट आर्गुमेंट, देन वी से दैट दोज मेथड आर ओवरलोडेड। मतलब अ क्लास, एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मेथड है और उनका सेम नेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। पैरामीटर डिफरेंट का मतलब यह है उनके जो आर्गुमेंट है, सपोज किसी
किसी में एक है, किसी में 2 आर्गुमेंट है, किसी में 3 आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। एंड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड इन जावा यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड व्हेन वी वांट द मेथड टू परफॉर्म सिमिलर टास्क बट विद डिफरेंट इनपुट और वैल्यूज। व्हेन एन ओवरलोडेड मेथड इज इन्वोक्ड, जावा फर्स्ट चेक द मेथड नेम एंड द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, बेस्ड ऑन दिस कंपाइलर एग्जीक्यूट दिस। तो अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म में होता है एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम। तो हमारा जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग से अचीव करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, जिसमें सेम नेम होगा विद डिफरेंट पैरामीटर मतलब डिफरेंट आर्गुमेंट होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा में डिफरेंस क्या है। तो जावा अभी आपने देखा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, देयर आर नो पॉइंटर्स, जावा में कोई भी पॉइंटर नहीं होता। थर्ड पॉइंट, देयर इज नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन जावा। और फोर्थ ये है सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। और C++ की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। सेकंड, इसमें जो है आपको पॉइंटर देखने को मिलेगा। और C++ हैज ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे होता है। और फोर्थ ये है डजंट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज जीआईटी कंपाइलर। अब जीआईटी कंपाइलर का मतलब क्या होता है। जीआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। अब दोस्तों होता क्या है, ये जेवीएम का एक पार्ट होता है जीआईटी। अब जीआईटी का काम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जेवीएम समझ लेते हैं ये क्या करता है। तो जेवीएम का काम क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों हमारा जो सोर्स कोड होता है वो हमारा जो है कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, ठीक है। अब ये हमारा जावा कंपाइलर क्या होता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। डॉट क्लास फाइल होती है हमारी। अब ये जो दोस्तों बाइट कोड होता है ये हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब दोस्तों जेवीएम का काम क्या होता है, जेवीएम हमारा ये जो बाइट कोड है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और जो जेवीएम के अंदर हमारे पास एक जीआईटी होता है, ठीक है, मतलब जस्ट इन टाइम होता है, वो क्या करता है हमारे इस जो बाइट कोड है और मशीन कोड में जो कन्वर्ट करता है, जेवीएम को हेल्प करता है, काफी फास्ट कर देता है जीआईटी कंपाइलर, ठीक है। तो द जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज अ कंपोनेंट ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जावा एप्लीकेशन बाय डायनेमिकली कंपाइलिंग बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड एट रन टाइम। तो रन टाइम पे दोस्तों क्या होता है, जो हमारा बाइट कोड होता है वो हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जीआईटी दोस्तों एक तरीके का जेवीएम को हेल्प करता है टू कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड। तो बाइट कोड एग्जीक्यूशन व्हेन अ जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, the JVM interpret the bytecode instruction one by one. While interpretation allows for platform independence, it can slower compared to native machine code execution. तो दोस्तों JVM क्या होता है, कभी कभी बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो जीआईटी कंपाइलर उसी कोड को जो है थोड़ा एग्जीक्यूशन फास्ट कर देता है। तो आई होप आपको ये जो जीआईटी कंपाइलर है ये समझ में आ गया होगा।